हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो आपके वीडियो है वो इस रिगार्डिंग है कि आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या रहेगा और आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशन आपको लेके अभी इस वक्त में क्या है। मेक श्योर कि आप दो ऑप्शंस है, उन दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करो, बिकॉज ये पिक अ कार्ड रीडिंग है। आपके आंखों के सामने दोनों ही ऑप्शंस आ रही होगी, एक है हार्ट और एक है फ्लावर। तो जो दोनों में से जो भी ऑप्शन आप चॉइस करोगे वही है आपके पिका कार्ड रीडिंग। तो आज के जो पिका कार्ड रीडिंग है उसकी सब्जेक्ट है आपके पार्टनर के करेंट फीलिंग्स आपको लेके क्या है, उनके नेक्स्ट मूव आपको लेके क्या रहेगा और या क्या रहेगी, और उनके ट्रू इंटेंशन आपको लेके क्या है उसके बारे में रिगार्डिंग इन डिटेल्स जानेंगे। तो आप दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करो। दिस वीडियो इज इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। टुडेज टॉपिक इज करेंट फीलिंग्स फॉर योर पार्टनर, like your partner's current feelings for you, that is like what they are thinking about you and what is their true intention and what will be their next move towards you. So that is the subject of this reading. Those who doesn't understand Hindi, for them there is an English reading after. First I will do Hindi reading and then I'll do English reading. To know your reading, just see description box. So choose one option from both of them, like one is flower, rose quartz flowers, and one is rose quartz heart. So choose one of the option and we will see what is your current feel, what is your partner's current feelings. This reading is for any time zone person, whether you are in United States, whether you are in Brampton, Toronto, or whether you are in Melbourne, or you are in Auckland, or you are living in Dublin, or you are in London. This reading is for you. This reading is also for those, though, like for every gender person, whether you are male, female, transgender, two spirit gender, third gender, neutral gender, or any other gender. This is for you. This is a timeless video. That means the particular time you are watching this video, this time video is applicable for you. So there are two options. One is rose quartz heart and one is rose quartz flower. You need to choose one of the option and we will quickly do a prayer and then we will start pick a card reading. चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो के नीचे में और कम्युनिटी टैब के नीचे में अगर आप लिखते हो आप इस तरीका के फ्री में हीलिंग के ब्रेसलेट या फ्री रीडिंग जीत सकते हो। वो कैसे जीत सकते हो वो आप एंड ऑफ द वीडियो देखो। एंड ऑफ द वीडियो में मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है कैसे आप फ्री ब्रेसलेट या फ्री रीडिंग जीत सकते हो। कई लोगों ने जीता है आज तक, बट जैसे मैं बताती हूँ उस तरीके से फॉलो करने से आप जीत पाओगे। तो क्विकली शुरू करेंगे हार्ट से, जिन्होंने चॉइस करा था हार्ट, और देखेंगे आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या है। पहले हिंदी रीडिंग होगी, फिर इंग्लिश, और उसके बाद मैं एनर्जी चेक करूंगी। एनर्जी चेक में आपको पता चल जाएगा कि ये रीडिंग आप ही के लिए हो रही है या किसी और के लिए हो रही है। Gaslighting you, is it true? Others' opinion. Finding myself. Focused on money and jealousy. Okay. जो कार्ड्स आ रहे हैं उसके मुताबिक आपके पार्टनर डेफिनेटली इस वक्त में कोई थर्ड पर्सन आपके रिलेशनशिप के बीच में है। देखो, एज अ टैरो कार्ड रीडर मैं आप लोगों को सच्चाई बोलना चाहूंगी, ना कि आपके जैसे कई लोग करते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, बट 70% ऑफ यूट्यूब में जो भी 70% लोगों को मैं देखती हूँ वो लोग आप लोगों को मतलब झूठ सारे सही बोलता रहेगा कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आपके पार्टनर आपके लिए मर रहा है,
है और फिर आगे में दिखाई देता है कि वो कुछ भी ऐसे सच नहीं निकलते हैं, तो वो बहुत हर्ट होता है। जो भी रियल रीडिंग रहेगा वो मैं बताऊंगी। तो बेसिकली आपके एक कार्मिक दोष है और आपकी जो पार्टनर है वो कार्मिक सोलमेट कनेक्शन में आ रही है। तो आपके जो पास्ट लाइफ के कार्मिक दोष है उसी के वजह से ये प्रॉब्लम आ रहे हैं। देयर इज अ थर्ड पर्सन इन योर पार्टनर्स लाइफ। आपके पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है और वो उसे अभी डेट कर रहे हैं और डेट करता है, लेकिन आपके लिए भी सोचता है कि आप क्या क्या कर रहे हो, या आपके ओपिनियन इस मैटर में आपको जब पता चलेगी या आपको जब पता चलेगा कि आप वो किसी को डेट कर रहे हैं तो आपके ओपिनियन इस मैटर में क्या होगा। तो इस तरीका के उनके सोच है। और क्योंकि उनके वो बहुत ज़्यादा इन सब मैटर में सोच रहा है तो देयर इज सम टाइम्स के वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है और बहुत ज़्यादा उसमें मतलब ऐसे उनको लगता है कि क्यों मतलब ये क्या ये किसी और को डेट कर रहा है। आप शायद उन्हें साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो इस वक्त में, आप उसे साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो। वो चाहे आपसे कितना भी कांटेक्ट करने की कोशिश करे या कितना भी कांटेक्ट करे, आप उससे कुछ भी नहीं बोलते हो, मतलब आप उसे ज़्यादा कुछ मतलब बात नहीं करते हो या ब्लॉक करके रखे हो या आप कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। तो समटाइम्स वो सोचता है कि आप किसी और को कहीं डेट तो नहीं कर बैठे एंड योर काउंटर पार्ट्स वॉन्ट्स टू कनेक्ट। तो समटाइम्स उसको लगते हैं कि आपसे बात करूं एंड क्या करूं क्या नहीं करूं। तो बेसिकली ये किसी और को डेट कर रहे हैं और मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जिस किसी भी इंसान को डेट कर रहे हैं, उसके आपके पार्टनर जिस किसी भी इंसान को डेट कर रहे हैं वो उसके फैमिली से चॉइस किया गया है उसके लिए। शायद फैमिली वालों ने उसे मिलाया है, कोई मैट्रिमोनी साइट से मिला है या मैट्रिमोनियल प्रपोजल आई है उसके वो डेट कर रहे हैं। बट द सेम टाइम इसके फोकस जो है डेटिंग में नहीं है, फोकस है पैसा में। ठीक है, तो इसको पैसा कमाना, अपने आप को और ज्यादा ग्रूम करना और ऊपर चढ़ना और और शो ऑफ करना। घर का है, लग्जरी घर है, लग्जरी आइटम्स है, लग्जरी गाड़ी है, ये सब में इसके ज्यादा जो है माइंड पड़े रहते हैं। नॉट के किसको डेट कर रहे हैं। डेटिंग इज काइंड ऑफ अ वेरी लाइट और कैजुअल थिंग फॉर दिस पर्सन। तो बहुत ही ज्यादा कैजुअली या लाइटली डेट करता है, लेकिन इसके जो मेन मोटो जो है इसके पैसा कमाना, सक्सेसफुल रहना, ये इसके मेन मोटो है। और बीच बीच में वो बहुत ज्यादा जेलस फील करते हैं अगर आपको देखता है कि ऑनलाइन कुछ देर तक आप ऑनलाइन रह गए या आप किसी के साथ बात कर रहे हो, इसको पता चला किसी के साथ घूमने गए हो फ्रेंड्स लोगों के साथ, तो जेलसी भी फील कर रहे हो। तो इसके मतलब पॉजिटिव है कि आपके लिए वो सोचता तो है और आपके लिए अभी भी फीलिंग्स है, लेकिन समहाउ कंफ्यूज है। क्योंकि एक तो उसको स्पेस चाहिए था, आपसे दूर जाके उसको थोड़ा स्पेस मिला है जिसमें वो काफी ज्यादा टाइम अपने करियर में दे पा रहा है या मनी अर्निंग में दे पा रहे हैं। दूसरा बात है कि ये इंसान जो है किसी और को भी डेट कर रहा है तो थोड़ा कंफ्यूज भी है आपको लेकर। तो आगे क्या ये है उसके करंट फीलिंग्स। कुछ नेम्स जो मेरे सामने आते हैं उससे पहले मैं कुछ कार्ड्स निकलना चाहती हूँ। उस कुछ नेम जो मेरे सामने आ रहे हैं जैसे शिवा, शिवा कुमार, डैनियल, प्रीति, ज्योतिका, लीली, नैन्सी, इस तरीका के नेम्स मेरे सामने बहुत ज्यादा आ रही है। आप मुझे जरूर लिख के बताना कि किसके बारे में बात कर रही हूँ। धीरज। ओके, दूसरा कार्ड लेना था, मैंने गलती से ये ले लिया। शैलेंद्र, गगन एंड वंदना, इस तरीका के नेम मेरे सामने बहुत ज्यादा आ रही है। तो आप लोग जरूर मुझे बताना कि किसके बारे में बात हो रही है। सोलमेट, मैंने बोला ही था कि सोलमेट हो, लेकिन पास्ट लाइफ के कार्मिक सोलमेट हो, कार्मिक इश्यूज है। आपको जरूर हीलिंग चाहिए, हीलिंग के कार्ड्स आ रहे हैं और इसके नेक्स्ट मूव आप ही के तरफ होगा।
जैसे आपके पास वापस तो आएगा, लेकिन मैं आप लोगों को ये भी बता दे रही हूँ कि आपके ट्रू लव है, आपके पास वापस आ जाएगा और बहुत जल्द ही वापस आएगा। मैं बता भी दूंगी कि क्या टाइम में वापस आने वाला है। लेकिन दिस पर्सन इज नॉट गोइंग टू स्टे बैक विथ यू, क्योंकि इसके हमेशा ऑन एंड ऑफ के कार्ड्स आ रही है। ऑन एंड ऑफ चलता रहेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपसे जो दिल से इतना अटैच नहीं है, लेकिन आपके साथ सेक्सुअली बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड और अटैच्ड है। तो डेफिनेटली इस इंसान को थोड़ा टाइम लगेंगे आपसे दिल से अटैच्ड होने में। एंड बाय द टाइम इट विल हैपन, आई विल टेल यू व्हेन इट इज गोइंग टू हैपन। तो आपको थोड़ा वेट भी करना जरूरी है उसके लिए, क्योंकि फिलहाल के लिए दिख रहा है कि ये दिल से उतना अटैच नहीं है आपके साथ। मतलब ऐसे है कि सेक्सुअल अटैचमेंट ज्यादा है, दिल से अटैच होने से ज्यादा सेक्सुअल अटैचमेंट ज्यादा है। नेक्स्ट 4 वीक्स में ये आप पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं। एनर्जी विल चेंज सून नेक्स्ट 4 वीक्स, ठीक है, 4 to 6 वीक्स उसमें आ रही है। और आपके साथ सीरियस कब रहेगा, कब आपको कमिटमेंट देंगे, अगर आपकी शादी नहीं हुआ है या अगर शादी हो गए कब तक वो बिल्कुल थर्ड पार्टी कैजुअल रिलेशनशिप ये छोड़ देगा, आपको लेके सीरियस हो जाएगा, उसके आंसर आप भी आ रही है नो। तो फिलहाल के लिए वो चीज नहीं होने वाला है। हाँ, नेक्स्ट मूव में ये दिख रहा है कि आपके नेक्स्ट 4 to 6 वीक्स में आपके पास वापस आ रहे हैं, फिर से आपको अप्रोच करेगा, फिर से आपके साथ देंगे, आपके साथ रहेगा या रहेगी, और काफी ज्यादा बॉन्डिंग बनाते हुए दिख रहे हैं, बनते हुए दिख रहे हैं कि बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रांग रहेगा। और उसके बाद अचानक ही भूम, गायब। कुछ कुछ हफ्ते के बाद, लाइक या कुछ महीने के बाद, 3 4 5 मंथ्स के बाद। तो ये जो चीजें कैसे ठीक होंगे, ये ओल्ड ओल्ड प्रॉब्लम है आपके, बेसिकली आपके कार्मिक दोष है। आपके जो कार्मिक दोष है पास्ट लाइफ के, उसके प्रॉब्लम है ये अभी के प्रॉब्लम नहीं है। कार्मिक कार्मिक कॉर्ड कटिंग करना आपके लिए जरूरी है। पर्सनल हीलिंग मैं सजेस्ट करूंगी ऐसे जिनके घूम घूम के आ रही है, पर्सनल हीलिंग लीजिए। पर्सनल हीलिंग जब आप लोगे, स्पेशली कार्मिक कॉर्ड कटिंग के, वो मुझसे लीजिए, किसी और को जानते हो और किसी से लीजिए, खुद जानते हो खुद करिए, वो आपके मर्जी है। लेकिन पर्सनल हीलिंग जब आप लोगे, ऑटोमेटिकली दिस पर्सन विल बी विथ यू फॉर एवर, ठीक है। तो आपके पर्सनल हीलिंग के बाद ये जो नो है ना, ये यस होने वाला है। लेकिन विदाउट हीलिंग ये चीज ठीक नहीं होगा। तो डेफिनेटली आपके काउंटर पार्ट है, ट्रू सोलमेट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ के कार्मिक इश्यूज बहुत हेवी है, उसे जब आप ठीक करोगे तो आपको कमिटमेंट देंगे, नहीं तो यही ऑन एंड ऑफ चलता रहेगा। बट फिलहाल के लिए 4 to 6 वीक्स के अंदर आपके पार्टनर आपके साथ दोबारा कांटेक्ट होने वाला है, अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो। अगर लो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, थोड़ा अनबन चल रहा है या बहुत ज्यादा बात नहीं हो रही या थर्ड पार्टी इश्यूज चल रहे हैं, ऑलरेडी आपके साथ भी रिलेशन में है, थर्ड पार्टी के साथ है, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ ज्यादा जुड़ी हुई है, तो आपके पास वापस आते हुए मुझे दिख रहे हैं। 4 to 6 वीक्स में आपके साथ ज्यादा क्लोज होते हुए दिख रहा है। यही है इसके ट्रू इंटेंशन जो है, फिलहाल के लिए शादी नहीं है, स्ट्रिक्टली सेक्सुअल है। तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि ही और शी इज पैशनेट अबाउट यू, बहुत ज्यादा पैशनेट है, लेकिन रोमांटिक रिलेशनशिप चाहते हैं, ना ही के सेक्सुअल, ना ही के एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहता है। तो यही है आपके आज के रीडिंग। नाउ फॉर दोज हु डजंट अंडरस्टैंड हिंदी, फॉर देम इन इंग्लिश, basically what I'm seeing here, there is a third party in your connection, in your partner life there is a third person, okay, to with whom your partner is, currently going around, or they are dating with each other, they're enjoying their time, and you are also there. So either they are speaking with you, or either they have already, you are already in no communication or no contact situation. But the same time your partner is quite casual, they have quite casual attitude towards this third person. They are not too serious about this third person, they are just like, doing a time pass kind of thing. When they are dating this particular person, at the same time they are very jealous, and they are always thinking about you, thinking that are you dating someone, or are you busy with someone, and why you are not contacting them, because you are also giving them a silent treatment at present.
if they are in low contact situation, they're talking to you, they know somehow what is happening, still they have a doubt that you are talking to someone else and you are hiding from them. And whenever they are with this third person, their focus is still you. They keep thinking about you and they think that you are dating someone else and you are not focused to them. And that is kind of, they kind of taking revenge from you, dating some third person, because I am not seeing this particular person, your partner, your lover, your boyfriend, girlfriend, your spouse, is not that serious about this third party or third person. Why these things are happening with you? Because I am seeing that there is a past life karmic issues which you need to heal. Once you will heal that energy, once you will heal that past life karma dosh or karmic issues, that cord you have to cut, and then you will be healed, and that situation or that relationship will be healed. So there is a healing cards which says that you have a old wound which you supposed to heal. Once you will heal that, your person would be with you. They are your true love. See this card, it says they are your true love and they are your soulmate connection. But there is this is a karmic soulmate connection. When I say it is a karmic soulmate connection, that means there is a past life karmic issues which has been created during your relationship with this person, and that issues has supposed to release, or supposed to, that issues should be resolved, or healing should be done. Because whatever we give it to universe, universe give us back. So somehow you have to heal and that cut that cord, so you will gain trust with this person, and also this person will give you commitment. Past life issues. Now what I'm seeing here, that somehow this person is making you crazy because they are dating someone and actually gaslighting you through this dating. So they are trying to gaslighting you through this dating, like they are dating someone to show you off, okay, you are not there with me, but this person is there with me. So probably when you both got separated, or you both went for where your both of your relationship went to that no contact zone, before that there were an argument, there were conflicts. So that or there is kind of a silent argument happened between you two, and because of that they are kind of giving you these things like gaslighting you or making you crazy, thinking that they are dating someone, they already got someone, now you are alone or something like this. But I'm seeing next 4 to 6 weeks they are coming back to you, and they will definitely approach you. They will come back to you and they will say, okay, I have done enough, you have done enough, now this is enough, and we let us be together. But you must know that everything about him or her and you is kindly strictly sexual. They are more about this sexual relationship rather than a particular permanent relationship or giving you commitment. Focused on money, they are also focused on money and career prospect. Their major focus is money and career prospect. Another reason which could be led you to this situation, which could have led you to this situation, is they are not getting space when they are with you in a relationship. They were with you in a relationship. So when you were in a relationship with this particular person, they were probably not getting enough space, and that is the reason why that led you to this no contact situation or low contact situation. Or somewhere they are into this with this third party, because this third party is not much bothered about what they are doing, with whom they are spending time, with whom or whatever it is. So they are kind of happy, okay, this person doesn't care, and I'm getting enough space to make more money and get more success. But when you were there, you were probably after him or her, give me time, meet me somewhere. So that was kind of irritating for them.
That is all about this situation. If we talk about commitment, at present they are not thinking about any commitment to you. They want to know you more, they want more space from you, they want to be with you, but they don't want to give you any commitment if you are still not married. If you are married, this is a different thing. Your partner is already feeling for you. When they will come back, they will come back forever. So that is the situation over here. We will talk about energy, and we will talk about you and your energy, how the planets and everything. But before that, this is all about your energy, and you need a personal healing session. You need a personal healing session. For this, your personal healing session is must. You have to remove your karmic dosh to get this person. Karmic inner karmic cord cutting you have to do. Pisces energy is quite major over here. Pisces energy, Pisces, Gemini, Virgo, Leo, these are the energies I can find out. आपके एनर्जी के बारे में बात हो रही है. पाइसिस यानी कि मीन राशि, वर्गो यानी कि कन्या राशि, जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि, लियो यानी कि सिंह राशि. इन सारे राशि के आपके बर्थ चार्ट या हॉरोस्कोप के मुताबिक आपकी राशि यही है. और जो है, मैं देख पा रही हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा पैशनेट हो. आप लोग हर चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, क्रिएटिव पर्सन हो, और आप लोग रोमांटिक पर्सन हो, पोएट्री करते हो या गाना गाते हो. इस तरीका के आपके एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ है, और आपको रिकॉग्नाइजेशन चाहिए दुनिया में. आपके एक जो कोई ओल्डर सिबलिंग्स है, मतलब आप किसी को बड़ी सिस्टर या बड़े ब्रदर जैसा मानते हो और उनके बात काफ़ी ज़्यादा मानते हो. वो आपके लिए गुरु भी है, आपके बड़ी सिस्टर भी है या बड़े ब्रदर भी है, ऐसे कुछ है. आपको उनके सपोर्ट के बिना आप कुछ नहीं कर पाते हो. देयर सपोर्ट इज मैंडेटरी फॉर देम. यू बहुत ज़्यादा मैनरिज्म आपके अंदर है, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटी एंड हेल्थ कॉन्शियस पर्सन हो. तो यही है आपके आज के रीडिंग. और मैं बोलूँगी कि 11 नंबर के साथ आपका एक स्पेशल कनेक्शन है. तो आप शायद कहीं पर जाते होंगे तो 11-11 दिख सकते हैं, या 11 नंबर या 111 नंबर आपको दिखते होंगे. तो यही है आपकी रीडिंग. इस वक्त में आप येलो, ऑरेंज, रेड, मरून या ग्रीन और वाइट इस कॉम्बिनेशन में कुछ ना कुछ पहने हो, इस कॉम्बिनेशन के अटायर कुछ पहने हो. आपके डेट ऑफ बर्थ रहेगा 1, 10, 19 and 28, 6, 24 and 15, 5, 23 and 14, 4, 22, 31 and 13 and 9, 18 and 27. इसमें से आपके या आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ रहेगा. इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करती हूँ, और क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग. जिन्होंने चॉइस करा था रोज क्वार्ट्ज के फ्लावर. जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज के फ्लावर चॉइस करा है, उनके रीडिंग करूंगी. कुछ नेम्स मेरे सामने आ रही है, जैसे समीक्षा, निर्वाणा या नीरव या निमिषा या नर्मदा. ऐसे कुछ कुछ नेम्स मेरे सामने आ रही है. गायत्री, संगीता या स्वागता, रीतू, आसिफा, शैलेंद्र, अंजलि, बिंदिया या बिंदु, सुनील, श्रेया, कनिका, सिमरान या सिमरानजीत, अधीरा, रुक्मिनी, एलिशा या आलिया, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट पर्सन आप हो और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन हो, वो मुझे समझ में आ रही है कि आपके कार्ड्स. बट इस एनर्जी के बारे में बाद में बात करेंगे. पहले आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, देखते हैं.
Let the past go. It's simple, really. My fantasy, nervous, I'm single, you are my soulmate. You feel like home. And when I think about you, I cry and I'm sorry. ये अब मैं क्या रीडिंग करूं, इसमें सब कुछ आ ही गया। आपके पार्टनर जो है ना वो अभी सिंगल है। आई एम सिंगल राइट नाउ, आई एम नॉट अटैच्ड टू एनीवन एंड नॉट लुकिंग टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप एट दिस टाइम। अभी तो सिंगल है तो किसी को डेट भी नहीं कर रहे, और शायद मुझे लग रहा है आपके साथ भी कुछ अनबन हो रखा है, तो आप दोनों बातचीत नहीं कर रहे हो या कम बात कर रहे हो। आई मस्ट बी रिटन इन द स्टार्स बिकॉज यू मोस्ट डेफिनेटली आर माई डेस्टिनी, वी बीइंग टुगेदर। आपको ये अपना सोलमेट समझ रहे हैं, लेकिन थोड़ा इसे टाइम चाहिए आपके बारे में डिसीजन लेने के लिए। इफ यू आर नॉट मैरिड येट, इफ यू आर मैरिड येट and waiting for your spouse answer, so they will take some time। अगर आपने शादी अभी तक नहीं किया है और स्पाउस के बारे में सोच के ये रीडिंग ले रहे हो, तो वो थोड़ा टाइम लेगी या वो थोड़ा टाइम लेगा। लेकिन अगर आपकी शादी हो गया है और शादी नहीं हुआ है और आप कुछ कमिटमेंट चाह रहे हो, तो अभी वो थोड़ा टाइम लेंगे। अभी भी सिंगल है और आप ही को अपना सोलमेट मानता है एंड यू फील लाइक होम। आप उनके लिए एक घर जैसा हो। दे फील लाइक यू आर लाइक काइंड ऑफ होम फॉर देम। तो आप उनके लिए घर जैसा हो। व्हेन आई थिंक अबाउट यू आई क्राई। आपसे दूर जाके इसको खराब भी लग रहा है, बुरा भी लगता है, कभी कभी आपके बारे में सोच के रो भी पड़ता है। आई हेट हाउ मच आई हैव हर्ट यू एंड आई एम सॉरी फॉर ऑल दैट पेन आई हैव कॉज्ड यू। यू डिड नॉट डिजर्व एनीथिंग ऑफ इट। ऑलरेडी सॉरी फील कर रहे हैं कि हाँ, मतलब ये चीज़ें जो मैंने किया है आपसे, अगर बदतमीजी किया है या कॉन्फ्लिक्ट्स किया है या कोई आर्ग्यूमेंट किया है, वो गलत था। नर्वस है, आपके पास वापस आना चाहता है, लेकिन नर्वस भी है सोच के कि आप ना जाने क्या बोल दोगे, क्या आप क्या उसे इग्नोर करने लगोगे या इस तरीका से। और चाहता है कि जो भी पास्ट में हुआ है वो आप उसे लेट गो करो और सिर्फ सिंपली उसके पास वापस आ जाओ, इस तरीके से चाहता है। लेकिन आपसे बात करने में डर भी रहा है, नर्वस भी है। शायद बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स करके इस रिलेशनशिप से निकल गया था, तो इसीलिए नर्वस फील कर रहा है। तो इसके तो एनर्जी मुझे बिल्कुल क्लियर है, ये आपसे ही शादी करना चाहते हैं, आपके लिए कमिटेड है, आपके बारे में हमेशा सोचता रहता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा उसके फीलिंग्स है। नर्वस है इस वक्त में क्योंकि आपको हर्ट करके या कोई आर्ग्यूमेंट करके इस रिलेशनशिप से निकला था। तो सोचता है कि अगर मैं अब भी जाऊंगा तो वो मुझे शायद, या जाऊंगी तो मुझे बेइज्जती हो जाएगा, मेरा बेइज्जती हो जाएगा, इस तरीका के सोच के वो नर्वस है। और अभी भी सिंगल है और वो जानता भी है कि आप उसके सोलमेट हो, तो आखिर तक आपसे शादी भी करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको कमिटमेंट चाहिए तो थोड़ा ये टाइम लेके कमिटमेंट देगा। लेकिन अगर आप मुझे ये पूछोगे कि आपके पास वापस कब तक आ रही है, तो मैं देख लेती हूँ कि आपके पास वापस कब तक आ रहे हैं। वेट, थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। आपको देखो, आपको कमिटमेंट देते देते उसको नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर के सितंबर अक्टूबर, विद इन नेक्स्ट 4 वीक्स, 4 हफ्ते के अंदर अंदर ही ये आपसे वापस वापस आपके पास आ जाएगा। लेकिन आपको शादी का अगर कमिटमेंट के बारे में बात करूँ तो मिनिमम 1 to 1.5 years, 14 months के कार्ड आ रहे हैं कि 14 months लग जाएंगे शादी के कमिटमेंट मिलते हुए। अगर आप लोग शादीशुदा नहीं हो, अगर आप शादीशुदा हो तो 4 to 5 वीक्स में आपके पास वापस आ रहे हैं, फिर धीरे धीरे आपके रिलेशनशिप ठीक हो जाएगी। इसमें कुछ एक्स वाई जी फॉर्मूला नहीं है। ट्रू इंटेंशन भी ठीक है, आज जानता है आपके सोलमेट है, शादी करना चाहता है, थोड़ा टाइम मांग रहे हैं बिकॉज दे दे हैव देयर ओन कंसर्न। और दूसरा है कि इसके ये आपको मिस भी कर रहे हैं, आपके बारे में सोच के कभी कभी रोता भी है, और पास्ट में जैसे थे वैसे ही वापस आना चाहता है, और विद इन 4 वीक्स आपके पास वापस भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ भी मतलब मुझे ऐसे नहीं लग रहा है कुछ एक्स वाई जी फॉर्मूला है जहाँ से आप सोचोगे वो माय गॉड ये क्यों, ऐसे कुछ नहीं है। ये वापस आ रहे हैं, सिंगल है, किसी के पास गया भी नहीं है, बहुत सिंपल तरीका से वापस आना चाहते हैं, बस नर्वस है कि कैसे आपको अप्रोच करे।
तो ये तो रीडिंग हो गए। अभी दोज हु डजंट अंडरस्टैंड हिंदी, फॉर देम इन इंग्लिश, basically this person is missing you. They are missing you. They are saying that I am single right now, I am not attached to anyone and not looking to get in a relationship, another relationship. तो आपके आपके सिवा किसी और के साथ रिलेशनशिप में, sorry, they just want to be with you and they don't want to continue relationship with any other person, so there is no third party in this relationship. Next thing, they are quite nervous. They are nervous to get back to you because they have treated you really bad. Like whenever they, I think there were a major conflicts or some argument happened when you and he or she got separated. So, or currently you are in a separation time or you are going through a separation time. I hate how much I have hurt you. I'm so sorry for all the pain I have caused, and you did not deserve any of it. So they have already realized that you are the one for them, because here is another card which says you are my soulmate. It must be written in the star because you are most definitely are my destiny. We belong together. They know that you are the one for them. So you don't have to worry. Within next 4 weeks, they are coming back to you, but they won't be giving you commitment immediately. They return after returning. As soon they return, they won't be giving you commitment. They will take some time. They will take minimum 1.5 years time to give you commitment. The simple thing which they are looking for, you looking for the things which they are looking. What is happening with me? I'm so sorry. The simple, quite a simple thing which they are looking for from you is like, can we rewind time and go back to before we were both broken down by life? Our past hold us back from our future. So they want to go back to that particular situation or that particular time when you were dating and you were happy together. Okay, and you feel like home. Being with you reminds me of simpler times. You bring me so much happiness and peace. So you are kind of a home for them because they are happy and they are in peace when you are around them. So this is kind of, I think this is already, this person has, or this particular person, they have already taken a decision that they will be getting married to you. It is just about a time. For any reason, suppose for career or anything, they want some 1.5 years time, and after that they will give you commitment. At present they are feeling sorry, they want to come back to you, but still they are quite nervous because they don't know how to approach you, because whatever they have done and they are gone, like that was not quite a pleasant experience. They also know that they have done something wrong there. So that is why they are hesitating at present to communicate with you or come back to you, but they are definitely coming back to you. And no, 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 you cannot avoid them. You cannot say, oh, go away because I'm not looking for you right now. You cannot avoid them. So that is the way, that kind of force, they are coming back to you. Now, I'll be talking about your energy, and then which all the things are there. So, talking about your energy, your name's first or last letter of the name could be R, S, A, E, U, C, Y, M, T, N, D, E, O. So that could be your first or last letter of the name. आपके first या last letter of the name इन्हीं में से ही होंगे जो लेटर्स मैंने अभी अभी बोला है. आप लोग काफ़ी इंडिपेंडेंट पर्सन हो, प्रैक्टिकल पर्सन हो, आप लोग खुद के बिजनेस करते हो. मोस्ट प्रोबेबली यू आर डूइंग योर ओन बिजनेस. यू आर वेरी प्रैक्टिकल एंड इंडिपेंडेंट पर्सन, बट यू आर लिटिल बिट ऑफ सेल्फ सेंटर पर्सन. सेल्फ के बारे में ही ज़्यादा सोचते हो. लीडिंग कैपेसिटी आपके पास है. यू आर ए लीडर, बॉर्न लीडर, नेचुरल लीडर. whenever you do anything, you plan and do something. like जब भी आप कुछ करते हो, प्लान करके करते हो. एंड मैं देख रही हूँ कि आपको जैसे कि है, आपको वायलेंस एंड ये सारी चीज़ें आपको पसंद नहीं है. करप्शन, वायलेंस, लड़ाई झगड़ा, इन सब चीज़ों से आप दूर रहना चाहते हो. और समहाउ आप अपने थोड़ा पीसफुली रहना चाहते हो, ये है.
ठीक है, तो टेक्नोलॉजी वाइज आप लोग टेक्नोलॉजिकल काम कर सकते हो, जैसे आईटी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर, या ऑटोमोबाइल इंजीनियर, एम्बेडेड इंजीनियर, इस तरीका की इंजीनियर्स हो सकते हो। या आप ऐसे कोई हो जो प्लानर हो, इवेंट मैनेजमेंट, इवेंट प्लानर, या कोई भी सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी, ऐसे कुछ काम करते हो। या आप कोई भी कंपनी में जनरल मैनेजर, सीईओ, सीएफओ, इस तरीका के काम कर रहे हो। या आप कोई भी फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट, इन सब चीज़ों की काम करते हो। और मैं देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके चलते हो, यू आर वेरी वेरी एनालिटिकल पर्सन, यू ऑलवेज डू एनालिसिस एंड देन go for something, you gather information and go for something. Your processing speed is very slow, like whenever you do something you are doing it very slowly, gradually, आप धीरे धीरे काम करते हो और धीरे धीरे सब कुछ सोच समझ के इंफॉर्मेशन लेके काम करते हो, ये है आपके नेचर। तो इस वक्त में आप शायद ब्राउन, ब्लैक, ब्लू, स्काई ब्लू, नेवी ब्लू, वाइट, इस तरीके के कॉम्बिनेशन के कुछ अटायर पहने हो। दिस काइंड ऑफ दिस ऑल दोज कलर्स, लाइक ब्लू रिलेटेड टू ब्लू, नेवी ब्लू, स्काई ब्लू, ब्राउन, ब्लैक, gray, so white, this kind of your attire color must be this, like at present you are wearing those colors attire. So that is all about this reading, and hopefully you like this reading, and please subscribe my channel, and चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे में एंड कम्युनिटी टैब के पोस्ट के नीचे में लिखना ना भूलें इन डिटेल्स में, ताकि आपको फ्री ब्रेसलेट एंड फ्री रीडिंग मिले। So I'll tell you something about me, मेरे बारे में। I am a psychic medium, I am a tarot card reader, I do tarot card reading intuitively, इसके मतलब मैं clairvoyant, clairaudient भी हूँ। साथ साथ clairvoyant, clairaudient क्या है, जिनको स्पिरिट गाइडेंस मिलते हैं, जो स्पिरिट कानों में बोलते हैं या उनको दिखाते रहते हैं टाइम टू टाइम एज अ विजन, तो वो clairvoyant, clairaudient हूँ मैं। मैंने अपने टैरो किया है, आई हैव डन माई टैरो कार्ड रीडिंग सर्टिफिकेशन ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग from Academy of Tarot, and that is an international degree, and also done my angel card reading from Tarot Certification Board of America, and I have done my bachelor's associate और bachelor's degree on divine spirituality। ICRT USA से मैंने होली फायर रेकी एंड करुणा रेकी किया है, एंड रेकी एसोसिएशन लंदन से मैंने किया उशवी रेकी। इसके सिवा मैं काबला एक्सपर्ट हूँ। ये सारे हीलिंग टेक्निक है जिससे आपको सोल्यूशन मिल सकते हैं मेरे से। क्रिस्टल रेकी हीलर या क्रिस्टल हीलर फ्रॉम DICR कैलिफोर्निया। आपको ये ब्रेसलेट कैसे मिल सकते हैं? ऑल यू नीड टू डू, सब्सक्राइब माई चैनल, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे में और कम्युनिटी टैब के पोस्ट के नीचे में रेगुलर बेसिस में लिखे। 3 मंथ्स के बाद एक लॉटरी सिस्टम होती है, उसी लॉटरी सिस्टम में मैं 2 लोगों को फ्री ब्रेसलेट देती हूँ। हीलिंग के ब्रेसलेट है, आपके नाम से हीलिंग देके आपको भेजूंगी, एंड इसके साथ 3 लोगों को मैं फ्री रीडिंग दूंगी। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस।